हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। देखिए, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 के क्वेश्चन आज की वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या दिया गया देखो, इफ tan A इज इक्वल टू कोट B। ठीक है जी, tan A किसके बराबर दे रखा है जी? कोट B के बराबर दे रखा है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री के। ठीक है जी, देखो हमको ऐसा कुछ दे रखा है कि भाई tan A किसके बराबर है? कोट B के। ऐसा दिया हुआ है जी कुछ। चलो अच्छा, एक बात बताइए ज़रा, क्या tan A को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस ए। भाई कोट 90 माइनस ए किस में चेंज होगा? tan A के अंदर चेंज होगा। कोट 90 माइनस थीटा, तभी तो जाके tan आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो जी, और इधर क्या है ये? यहाँ पर भी कोट B है। हमने tan को चेंज करवाया, चाहे तो आप कोट को चेंज करवा लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, चलो जी, दोनों तरफ कोट है और ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कितना बचता है? 90 माइनस ए इज इक्वल टू कितना? B है। a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया? 90 डिग्री ये आ चुका है। यही हमको सोल्व करवाना था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया देखो, sec 4a इज इक्वल टू कोस a माइनस 20 डिग्री। ठीक है जी, जहाँ पर हमको बता रखा है कि 4a क्या है? एक एक्यूट एंगल है। इसका मतलब कि 90 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको फाइंड करवानी है। तो sec 4a इज इक्वल टू किसके दे रखा है हमको? कोसेक a माइनस 20 के। ये हमको दे रखा है जी। चलो, सेक को अगर कोसेक की फॉर्म में लिखना है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? 90 माइनस 4a लिख लिया जी, इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, कोसेक से कोसेक हो गया हमारा कैंसिल आउट, हो गया। देखिए भाई, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कितना? a माइनस का 20। 4a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारा 5a इज इक्वल टू 20 को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 1110। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22। a की वैल्यू आ गई हमारी 22। ठीक है जी, 22 वैल्यू इसकी a की आ चुकी है। इसी के साथ ये पार्ट होता है हमारा खत्म। देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो इसमें, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के। ठीक है जी, तो हमें शो क्या करवाना है? साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कोस a अपॉन में 2 के। ये हमको जो है प्रूव करवाना है। ठीक है जी, अगर किसी ट्रायंगल के 3 एंगल दे रखे हैं हमको, तो उनका सम कितना होता है जी? उनका सम होता है 180 डिग्री। क्लियर है? बोथ साइड अगर हम डिवाइड करवा दें किससे? 2 से। अगर 2 से बोथ साइड हम डिवाइड करवा देते हैं तो देखो ये कितना कितना बच जाएगा? 90 बचेगा इस तरफ और ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो एक तरफ हमको क्या चाहिए? b प्लस सी अपॉन में 2। b और c को तो रख लीजिए एक ही तरफ और इनका ले लीजिए एलसीएम। इन दोनों का ही केवल एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिए तो 2 आ गया इधर। अब ये बचेगा जी 90। a प्लस 2 ये क्वांटिटी जो है इसको उठा के इधर भेज दो। इतनी चीज़ क्लियर है जी। चलो, तो हमको अभी क्या चाहिए? कोस चाहिए, कोस और साइन। साइन किधर चाहिए हमको? b प्लस सी वाली टर्म के पास में। तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए किससे? साइन से। अगर साइन से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और इधर भी कितना आ जाएगा ये देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। चलो जी, तो यहाँ तो आ गया जी हमारा साइन b प्लस सी अपॉन में 2। इतनी चीज़ तो जी क्लियर है।
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा। थीटा की जगह कितना है, a/2 है। तो क्या ये हमारा कोस a/2 बन जाएगा क्या, और यही हमको शो करवाना था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, क्या दिया गया देखो, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75। ठीक है जी, इसको क्या करवाना है हमको, देखो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, जिनके एंगल दिए हो हमको 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में। ठीक है जी, तो इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इस फॉर्म में हमको शो करवाने हैं। क्या दे रखा है देखो, इधर लिख लेते हैं ज़रा। साइन क्या है, ये 67 है प्लस में कोस 75, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए ज़रा, क्या साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना 23, क्या लिख सकते हैं ऐसा? और कोस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15। भाई 90 में से 15 माइनस करेंगे 75 आ जाएगा, 90 में से 23 माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा के अंदर, जहां पर थीटा कितना है अभी हमारा 23 है। कोस किस में चेंज होगा, साइन के अंदर चेंज होगा, और थीटा क्या है, 15 है। क्वेश्चन में पूछा था कि भाई इनको जो है ना, ये जो हमको एक्सप्रेशन दिया है इसको चेंज करवाना है, हमें इसको एक्सप्रेस करवाना है किसमें, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जिसके एंगल 0 से लेके 45 के बीच में दिए गए हों। क्या 0 से लेके 45 के बीच में है, दोनों के है नहीं? चलो जी, दोनों के ही जो हैं एंगल्स 0 से लेके 45 के बीच में है। तो इसी के साथ में ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, क्या दिया गया देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है जी, कौन से, साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कोट ए की फॉर्म में इनको शो करवाना है। ठीक है जी, चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। इस एंगल की बात चल रही क्योंकि कोट ए यहाँ पर दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ ज़रा, कोट ए, कोट किसका उल्टा होता है, P अपॉन बी का, P अपॉन बी यानी कि टेन ए। टेन ए कितना होता है, P अपॉन बी होता है, तो कोट कितना हो जाएगा, B अपॉन में P हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन में P, आधार बटे लंब। ठीक है जी, चलो अब देखो जी, बेस कितना है, बेस है हमारा यहाँ पर AB, बेस AB है, परपेंडिकुलर कितना है, BC है। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इनका, तो AB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी BC इंटू में कोट A। भाई कोट A का और इस वाले का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, अब BC, ये जो BC है अगर हम इसे x मान लें, अगर इस BC को हम x मान लें तो AB यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, x इंटू में कोट A। AB कितना निकला हमारा, x इंटू में कोट A। इतनी चीज़ ठीक है जी। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगवाएंगे तो देखिए AC की वैल्यू हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना है ये, BC। चलो जी, AB जहाँ पर हमारा निकला है x कोट A, तो x स्क्वायर और कोट इस A। ठीक है, और BC के प्लेस पर क्या है देखो, BC हमने माना है x, BC x माना तो यानी कि x का स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों में से ही x स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं। x स्क्वायर बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा क्या, ये कोट स्क्वायर A प्लस में 1, इतना बचेगा क्या नहीं। अब यहाँ पर भाई AC का स्क्वायर है, अगर AC हम निकालेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट इस पूरे के ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर है, ये तो बाहर आके x बन जाएगा। अब इस पूरे के ऊपर आ जाएगा जी रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर A। AC की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है कितनी, x
इनटू में कितना है ये अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इतना आ गया कि नहीं आ गया? चलो भाई, अभी देखो किसकी वैल्यू फाइंड करवानी थी हमको, साइन ए की वैल्यू फाइंड करवानी थी। साइन ए कितना होता है, पी अपॉन में एच होता है क्या। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, एक्स है। हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और इसका भी कितना अंडर रूट है। एक्स से एक्स जो है कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है जितना? चलो साइन आ चुका है, बारी है जी सेक की। सेक ए हमारा क्या होता है, देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी। एच कितना है हमारा, देखो बी, ये बी बेस कितना दिया हुआ है, एक्स इंटू में कोट ए। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, रूट के अंदर ये बचेगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है जी ये कोट ए। अब देखो किसकी बारी है, अब बचा हुआ है जी हमारा टेन ए। टेन ए हमारा बचा हुआ है, ठीक है। टेन ए, टेन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, एक्स दे रखा है, और बेस कितना है, देखो एक्स कोट ए, ठीक है। एक्स से एक्स काट देंगे, कितना आ गया कोट ए। क्या हमने साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया, कोट ए की फॉर्म में। भाई यहाँ पर कोट के अलावा कुछ नहीं है, ना ही इधर कोट के अलावा कुछ है, और ना ही इधर है। और यहाँ से तो हम एक चीज़ का ये भी सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ये जो टेन होता है वो कोट का उल्टा होता है, और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, और ये इधर जो इसका पी अपॉन में बी, टेन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन में बी होती है, तो वहाँ से भी हमने कर लिया, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा फिनिश। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया देखो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उन सभी को किस फॉर्म में हमको डिराइव करवाना है, सेक ए की फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, सेक ए हमारा क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है कि नहीं। चलो जी, सेक अगर कोस का अपोजिट होता है, कोस क्या होता है जी, बी अपॉन में एच, ऐसा ही होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन में बी। क्या हो जाएगा कि नहीं। चलो अब देखो जी, एच कितना है यहाँ पे, एच है ए सी, और बेस, बेस कितना है जी हमारा, ए बी है। अब अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम, तो देखो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी इंटू में सेक ए, इतना हमारा आ चुका है, ठीक है। ए बी जो है, अगर हम इसको x मान लें, अगर ए बी को यहाँ पर हम x मान लेते हैं, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी x इंटू में सेक ए। ए सी की वैल्यू हमको क्या मिली, ए सी की वैल्यू हमको मिल जाती है x इंटू में सेक ए। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। अब अगर यहाँ से बी सी की हम वैल्यू निकालना चाहें, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब अगर बी सी की बात करें, ए सी क्या है, ए सी है जी हमारा एक्स स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर ए। भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करवा दिया, ठीक है। अब माइनस का ए बी कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर है, क्लियर है। यहाँ से ले लेंगे जी एक्स कॉमन, देखिए बी सी यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे, हमको बी सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और जब रूट इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर खाली बचेगा एक्स, और इन टू में बचेगा अंदर यहाँ पे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आई वो आ जाएगी हमारी कितनी,
एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और इसका अंडर रूट। क्लियर है जितनी चीज? चलो अभी देखो भाई, अगर साइन ए की बात करें, साइन ए की अगर बात करते हैं तो साइन ए क्या होता है हमारा, P अपॉन में H। परपेंडिकुलर कितना है जी हमारा, x, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं भाई। देखिए x है हमारा और सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इंटू इधर, और देखो h कितना है, x इंटू में सेक ए है, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ और इधर से जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और अपॉन में सेक ए। साइन को हम लोग देख चुके हैं, और अगर कोस ए की बात करें, कोस ए तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है जी। चलो अभी देखिए बारी आती है tan ए की। tan ए क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि भाई साइन ए ऊपर और कोस ए नीचे, ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए जैसे नॉर्मली करते हैं, p अपॉन में b करके, जहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है x और ये है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में बेस, बेस कितना दे रखा है, देखो x दे रखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट के अंदर बचेगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर है? चलो अब इसके अलावा और क्या बचेगा, देखो कोसेक ए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन कितना आया, साइन आया है हमारा कितना, देखो ये, तो इसका उल्टा करवा दीजिए सीधा सीधा, तो सेक ए अपॉन में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। नहीं तो आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक ए जो है वो h अपॉन में p होता है, तो सीधा यहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ भी रख सकते हैं। क्लियर है? चलो अब देखो भाई, सेक के फॉर्म में तो हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है, कोस हो ही गया, tan हो गया, और अब बचता है जी हमारा कोट। कोट ए होता है हमारा tan का उल्टा, और tan देखो ये क्या आया है हमारा, अब जब इसका उल्टा करेंगे तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा, क्या 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने किस फॉर्म में शो करवाए हैं, सेक ए की फॉर्म में, ठीक है जी, सेक की फॉर्म में जो है शो करवा चुके हैं। चलो तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। अगला पार्ट हमारे सामने है, क्या दिया, देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है जी, चलो इसको देखते हैं, आ जाओ भाई। अच्छा, साइन स्क्वायर 63 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो भाई साइन 63 का इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है भाई, लिख सकते हैं ना ऐसे। वास्तव में ये होता तो ऐसे ही, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से साइन के ऊपर यहाँ स्क्वायर डाल देते हैं। क्लियर है जी ये चीज़? चलो ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में भी देखने को मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक है आपके पास में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, वहाँ पे भी चीज़ ये दी गई है। चलो जी अब आ जाती है बारी किसकी, चलो भाई प्लस में कितना, ये कोस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27, या इसको भी एक काम करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, कैसे, जैसे अभी इसको लिखा है। चलो भाई कोस स्क्वायर 17 सेम ऐसे ही जो है इसको भी लिख लीजिए, कोस 17 अरे भाई चलिए इतना लिख लिया। अब उसके बाद हम सभी जानते हैं कि हम इसको साइन 63 को 90 माइनस क्या लिखवा सकते हैं, 27 भाई, तभी तो जाके ये आएगा हमारा, और इसका यहाँ पर क्या है, स्क्वायर भी है।
देखिए सेम ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 और इसका पूरे का स्क्वायर है इधर। ठीक है भाई, देखो अब ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा के अंदर। और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 27। अब स्क्वायर ब्रैकेट से हटा के इधर हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये बाहर करने की भी ऐसे कोई नीड नहीं थी, बट अगर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, वरना वैसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो प्लस, अब देखो इसको तो हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई चेंज हमने किया ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा जी, साइन कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा के अंदर। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 73, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73। अब एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, देखो अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा दे रखे हैं तो इनकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1 के बराबर लिखी जाएगी। क्लियर है जी इतना। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा ऊपर भी नीचे भी सेम है, तो ऊपर भी 1 बचेगा नीचे भी 1 बचेगा, आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, चलो ऐसे ही जो है सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलिए जी, देखो भाई अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, चलो साइन 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस कितना 65, साइन 90 माइनस 65 लिखा, किसको, साइन 25 को लिख सकते हैं ना भाई, तभी तो 25 आएगा इधर। और इनटू में कितना है ये कोस 65, इसको ऐसे रहने दो, प्लस में इसको चेंज करवा लीजिए, या इसको कोई से को भी किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करवा लीजिए आप। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जैसे कि अगर इसमें हमने 65 लिया तो यहाँ पर भी हमको 65 वाली ही टर्म माननी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्योंकि ये हमको इस क्वांटिटी के अंदर लेकर आना है, और यहाँ पर क्या होता है, थीटा और थीटा यानी कि एंगल साइन में भी और कोस में भी सेम होता है। अगर यहाँ पे हम 65 की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो इस तरफ भी हमको 65 की फॉर्म में ही चाहिए होगा। क्लियर है, चलो जी ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं, क्या इसे क्या लिख सकते हैं जी, कोस 90 माइनस 65, इसको थोड़ा सा कर देते हैं जी अलग। चलो और देखिए इधर इनटू में क्या दिया हुआ है, साइन 65, इतना ठीक है जी। चलो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कोस 65 या कोस थीटा, थीटा की जगह 65 है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह 65 है। थीटा की वैल्यू से सेम है दोनों के अंदर ही सेम दे रखी है, कोस यहाँ पर भी है कोस यहाँ पर भी है, तो ये कोस स्क्वायर 65 प्लस में साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है जी, चलो तो इसी के साथ में ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखो जी फर्स्ट पार्ट को अगर सोल्व करें, देखो जी हमको क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस कितना दे रखा है जी, 9 10 स्क्वायर ए। इसको हमको सोल्व करवाना है, 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है जी, हमारे पास में एक क्वांटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी अगर इसको हम इस्तेमाल करें तो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद माइनस 9 को ऐसे छोड़ देते हैं, 10 स्क्वायर ए। ठीक है जी 10 स्क्वायर ए, या तो देखिए अगर 10 दिया हुआ है कहीं पे 10 स्क्वायर ए,
तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन। भाई ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये वन को उधर भेज दीजिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। या तो इस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए पुट कर दीजिए, फिर 9 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर इस सेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे ऐसा कर लेना। 9 है, टेन स्क्वायर ए की जगह हमने कितना लिख लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये इंटू में है। क्लियर है। अब यहाँ से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस इधर 9 के इंटू होगी तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, सेक स्क्वायर ए, माइनस ऑलरेडी है और माइनस इधर भी है तो प्लस का 9, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आया हमारा 9। और 9 आंसर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अगर इसको सोल्व करवाते हैं, देखिए 1 प्लस में 10a इंटू सेक थीटा, अच्छा थीटा दिया, देखो जी 1 प्लस में 10 थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू में 1 प्लस में कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है जी, चलो अब इसमें जो है एक काम कर लीजिए, इसको हम चेंज करवा के लिख सकते हैं। कैसे, साइन कोस की फॉर्म में। साइन कोस की फॉर्म में अगर इसको चेंज करवा के लिखेंगे तो देखिए 10 को तो लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस लिख लिया, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस। ठीक है जी, इतना ठीक है। और इनटू में ये कितना है जी, 1 प्लस कोट थीटा, कोट को हमने चेंज नहीं किया भैया, चेंज करवा लो इसको। देखो जी कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, माइनस का कोसेक थीटा यानी कि 1 अपॉन में साइन हो जाएगा। चलो भाई, चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व करवा लेते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी देखो जी इधर सेम है, इधर ना डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा इधर पहुंच जाएगा और ये कितना हुआ साइन थीटा, साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में कितना है ये कोस थीटा। अब देखिए यहां से हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, यहां से एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इधर एलसीएम आएगा तो यहां पे आके ये हो गया साइन थीटा प्लस में ये वाली क्वांटिटी कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन में इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। इतनी चीज़ क्लियर है जी, चलो अच्छा अब एक चीज़ बताइए आप मुझे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा भाई, ये आपको क्या इस फॉर्मेट में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ए प्लस में बी और ए माइनस का बी, क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको। चलो जी अगर इन दोनों की ही इंटू करवा दें तो देखो जी कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, साइन थीटा, देखो भाई साइन प्लस में कोस थीटा यानी कि ए स्क्वायर और माइनस किसका, बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ऐसा आ गया, और अपॉन में कितना है ये साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अभी देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये खुल जाएगा, और माइनस में अभी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, इस पूरे के अपॉन में कितना है 2 साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा। चलो जी अच्छा ये क्वांटिटी क्या हमारी पूरी 1 बन जाएगी क्या, 1 बन जाएगी तो ये प्लस का 1 बनेगा और ये माइनस का 1 आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर बच रहा है हमारा 2 साइन थीटा
इंटू कोस थीटा। भाई यहाँ पर मैंने एक स्टेप जो है मिस किया है, आप लोग स्टेप जो है मिस मत करना बिल्कुल भी। एक मतलब यहाँ इधर नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह लिख लेना 1, ठीक है, उस 1 से ये माइनस का 1 काट देना, फिर उसके बाद वाला स्टेप है ये, ठीक है जी। चलो, और नीचे कितना दिया हुआ है भाई, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। एक साइन थीटा देखिए सेम क्वांटिटी है ऊपर नीचे और इंटू में भी है, तो कट जाएगी क्या, बिल्कुल कट जाएगी जी। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था, 2 ऑप्शन इसमें सी दिया हुआ है, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा जी करेक्ट। अब उसके बाद थर्ड की बात करते हैं जी। आ जाओ भाई, थर्ड की बात अगर करें, देखो देखिए थर्ड में क्या बता रखा है, देखो सेक ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं जी हम 1 में कोस ए, और ये क्या है टेन ए को लिख सकते हैं 1 ये साइन ए में कोस ए, लिख लिया जी। उसके बाद में ये दे रखा है 1 माइनस साइन ए, इतना दे रखा है। चलो अब देखो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे तो आ जाएगा भाई सेम कोस ए, ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस में साइन ए इंटू में, और ये भी पूरा किस में है जी, इंटू में दे रखा है क्या 1 माइनस साइन ए। अब अगर इसको देखो ये a प्लस में भी और a माइनस भी, क्या ये क्वांटिटी ऊपर बन रही है क्या, बिल्कुल है जी। तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा हमारा, बना के नहीं, और नीचे कितना बचेगा जी हमारा कोस a। अच्छा एक बात बताइए, क्या साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम कोस की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई साइन स्क्वायर ए को उधर भेजो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यही आ रहा है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। एक कोस ए से ऊपर वाला एक कोस ए कट जाएगा, कट गया। अब उसके बाद में देखो क्या बचता है, कोस ए हमारे पास में बचता है, और कोस ए इसमें कौन सा दिया है जी, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो जी फोर्थ पार्ट की बारी आती है। देखो भाई फोर्थ पार्ट की अगर बारी आती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं ज़रा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक के। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक के। ऐसा ही है क्या भाई, चलो। और एक हमारी क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम जानते हैं किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, तो सेक स्क्वायर ए यहां पर लिख लो जी। और अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर ए के। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो और इसमें आंसर किस फॉर्म में दे रखा है भैया, चलिए देखो जी कोसेक है ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना है, ये सेक है तो नीचे आके हो जाएगा ये कोस। इतनी चीज ठीक है जी। चलो देखो भाई साइन ए अपॉन में कोस ए कितना होता है, 10 के बराबर होता है क्या, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो और ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, करेक्ट है। तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। देखिए आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन फिनिश होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।